हे एवरीवन, वेलकम टू बैक। मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अरमान सर की क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना। जी हाँ, मैं आपसे वादा करता हूं, आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना भूल नहीं पाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। चलिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। यानी इंसान की जो बोलचाल होती है वो दो प्रकार से होती है, एक एक्टिव वॉइस से होती है, एक पैसिव वॉइस से होती है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाना इतना ही आसान है जितना कि चाय पी लेना। चलते हैं आगे, देखते हैं। पहले इस चार्ट को आप केयरफुली देखिएगा। इस चार्ट को याद करने की जरूरत है, क्योंकि यदि टेंस नहीं याद होंगे तो एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले इस चार्ट को देखते हैं। पहले चार्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं कि हम लोग सेंटेंस से पहचानेंगे कैसे कि ये किस टेंस का है। यदि सेंटेंसेस में डू डज दिख जाता है तो आंख बंद करके बोलेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि सेंटेंस के अफर्मेटिव में यस या यस दिख जाता है तो आंख बंद बोल करके बोलेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि इज़ेमाल होता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। यदि हैज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट। यदि हैज बीन होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में आ जाते हैं। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम लोग आंख बंद करके बोलेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यदि वाज वेयर आ जाता है तो हम आंख बंद करके बोलेंगे ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यदि हैड आ जाता है तो हम आंख बंद करके बोलेंगे ये पास्ट परफेक्ट है। यदि हैड बीन आ जाता है तो आंख बंद करके बोलेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। फ्यूचर की बात कर लेते हैं। यदि विल शैल आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि विल शैल बी आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस। यदि विल हैव शैल हैव आ जाएगा तो बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। यदि विल हैव बीन शैल हैव बीन आ जाएगा तो बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। घबराइए मत, इन बारों को पढ़ना नहीं है, एक्टिव ये होते हैं। अब इसमें में से चार कम हो जाएंगे, चार कम हो जाएंगे। आरटी का पैसिव बनाना है, घबराइए मत। कंटेंट को देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे चार्ट को देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में चार ऐसे भी टेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। सबसे पहले नाम रट लेना, चार ऐसे भी टेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। अर्थात कह लें चार ऐसे लड़के भी अवेलेबल हैं जिनकी शादी नहीं होती। चारों का नाम याद कर लें क्योंकि बहुत जरूरत होती है इनकी। सबसे पहले इनका नाम हमको हाईलाइट करने की जरूरत है। चारों का नाम हाईलाइट करते हैं। पहले का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। तीसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। 12 एक्टिव होते थे, हम लोगों ने 4 को निकाल दिया। अब केवल 8 ही बचे जिनका पैसिव वॉइस बनाना है। चार्ट को थोड़ा गौर से देखिएगा। दूसरे चार्ट में हम लोग ये देख रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव करते समय हम लोग किस चीज का ध्यान रखेंगे, किस किस टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करेंगे। यदि डू डज दिख जाता है तो वहीं पकड़ के उसका इज़ेमार बना देना, अर्थात यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कर देना। यदि इज़ेमार दिख जाता है एक्टिव वॉइस में तो उसको वहीं पकड़ के उसके साथ बीइंग जोड़ देना। जैसे शुद्ध प्लस के साथ एक गुटका फ्री हो जाता है, वैसे इज़ेमार के साथ बीइंग को फ्री कर देना। यदि हैज दिख जाता है, यदि हैज दिख जाता है तो वहीं पकड़ के उसका हैज बीन कर देंगे। अर्थात यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर देंगे। यदि एक्टिव वॉइस में हैज बीन दिखता है तो भैया इसको छेड़ना मत। जैसे क्या, शराबी को छेड़ोगे तो क्या करेगा, मारेगा ना। इसीलिए इसको छेड़ना ओढ़ना नहीं है भैया, तुम बड़े हो, तुम यहीं पे रहो। आगे चलते हैं, पास्ट की बात करते हैं। यदि डिड आ गया तो उसको वहीं पकड़ के वाज वेयर कर देंगे। यदि वाज वेयर आ गया तो ये भी बड़े हैं, इनको छेड़ेंगे नहीं, इनके साथ एक शुद्ध प्लस फ्री लगा देंगे, अर्थात बीइंग को ऐड कर देंगे, यानी वाज बीइंग वर बीइंग कर देंगे। ये ज्ञात हुआ कि यदि
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको उसी में रहने देंगे, साथ में बीइंग को ऐड कर देंगे। यदि हैड आ गया तो वहीं पकड़ के उसका हैड बीन कर देंगे। यदि हैड बीन आया तो ये भी बड़े साहब है, इनको छेड़ना नहीं है। आगे चलते हैं। यदि विल आ गया, शैल आ गया तो क्या करेंगे, उसको वहीं पे पकड़ के विल भी कर देंगे और शैल भी कर देंगे। यदि एक्टिव वॉइस में विल भी और शैल भी आ गया तो ये बड़े साहब है, इनको छेड़ना नहीं है। इनको ऐसे छेड़ देते हैं तो ये इनको छेड़ देते हैं तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, इनको रहने देते हैं, नो चेंज कर देते हैं, इनका बदलाव नहीं होता है। आगे चलते हैं। यदि विल हैव आ गया, शैल हैव आ गया तो उसको वहीं पकड़ करके विल हैव बीन और शैल हैव बीन कन्वर्ट कर देंगे। यदि विल हैव बीन और शैल हैव बीन आया तो आंख बंद कर लेना, बोलना बाबू तुम बड़े हो, हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे। इससे ये ज्ञात हुआ वो चार जो टेंस थे उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आगे डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या होता है। मैं आप लोगों के सामने दो चार्ट रखता हूं, इन दोनों चार्टों को समझने की कोशिश करिए। पहला जो चार्ट हमारे पास अवेलेबल है वो लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का चार्ट है। एक्टिव वॉइस के अगर सेंटेंसेस होते हैं तो इस तरह क्रमबद्ध होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको थोड़ा विपरीत चल देना है, उल्टा चल देना है। वो क्या करना है, जो सबसे पहले पीछे है उसको आगे ले आओ, सबसे पहले पीछे वाले को आगे ले आओ। यानी सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। समझने की कोशिश करिएगा, दूसरे चार्ट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यानी पहले नंबर पे आता है सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे आता है वर्ब और चौथे नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट। हम लोग जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना तो पहले नंबर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, दूसरे नंबर पे रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, तीसरे नंबर पे रखेंगे वर्ब को और चौथे नंबर पे रखेंगे सब्जेक्ट को, अर्थात उल्टा कर देंगे। आपको ये निशान दिख रहा होगा, पहले किस पॉइंट पे लाना है, दूसरे को किस पॉइंट पे लेके जाना है, थर्ड को किस पॉइंट पे लाना है। आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए, आगे ये काम आएगा। चलिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कुछ चेंजिंग होते हैं, कुछ बदलाव होते हैं। जब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो कुछ बदलाव होते हैं, उनको देख लेते हैं। क्रमबद्ध यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट दिख रहा है, आप इसको वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोकने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब आगे तरफ बढ़ते हैं और आगे तरफ को बढ़ने के साथ साथ ये सीखते हैं एक एक टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए। एक सेंटेंस आपके सामने दिख रहा होगा, सबसे पहले एक बार और चर्चा कर दूं। प्रेजेंट, यदि एक्टिव वॉइस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। एक्टिव वॉइस चाहे जिस टेंस का हो, पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सेंटेंस देखते हैं, लिखा हुआ है राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे है राम, सेकंड पे है राइट्स, एस लगा हुआ है और मैंने बोला था यस लगा होगा तो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अ लेटर ऑब्जेक्ट है। चलो बनाते हैं। मैंने क्या कहा था, जो सबसे पीछे होगा, सबसे पीछे। शादी में चाचा से कितनी भी गुस्ताखियां हो जाए लेकिन चाचा को हम लोग क्या बना देते हैं, ओनर बना देते हैं। दूल्हे का बैग चाचे के पास ही रहता है, तो समझ लो ये लेटर दूल्हा हो गया, दूल्हे का बाबा हो गया, कुछ भी हो गया, इसको हम लोग पहले लेके आते हैं। ए लेटर को हम लोग पहले लिख लेंगे, आ लेटर पहले लिख जाएगा। अब याद करो, मैंने रिवर्स किया था। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के कितने होते हैं, इज, आम, अ, तीन होते हैं। ए लेटर एक वचन है तो क्या लग जाएगा, इज, ए लेटर इज।
एक्टिव वॉइस चाहे जिस टेंस का हो, पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, रिटेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, रिटेन। अब क्या बचा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने से पहले एक चीज कर लेना, ठीक है। दूल्हे को, जब दूल्हे की शादी होती है ना, लड़के की शादी होती है ना, तो क्या कहते हैं यार, पहले उसको नहलाओ, घुमाओ, सारी चीजें होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये कोट में उतारू ना तो मैं लड़का हो जाऊंगा, लेकिन जब यही पहन लेता हूँ ना तो कहते हैं यार चलो दूल्हा देखने चलते हैं। क्या खासियत क्या होती है, उसको नहलाया जाता है, ठीक है भैया, सारे क्रीम पाउडर सब लगाते हैं, सब लोग मिलकर नहलाते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो ये जो राम है ना, इसको ऑब्जेक्ट लिखने से पहले नहलाने दुलाने के लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, बाई, मतलब सजा देते हैं, ठीक है। क्या लगा लेंगे, बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को लिख देंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इस बार समझने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है ही ईट्स द मैंगो। अभी छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, आगे चल के हम लोग एडवांस लेवल भी सीखेंगे। लिखा हुआ है ही ईट्स द मैंगो, ही ईट्स द मैंगो, वह आम खाता है। एस लगा हुआ है, किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। चलो बनाते हैं। सबसे क्या है, पहले किसको लिखना है, पॉइंट कर लेते हैं। पहले पे क्या है, ही, दूसरे पे क्या है, ईट्स द मैंगो, तीसरे जो सबसे लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको उठा करके लेके आओ, इधर लेके आओ, सब्जेक्ट पे लेके आओ। सब्जेक्ट के क्या हो जाएगा, द मैंगो, द मैंगो हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस टेंस में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। तो द मैंगो एक वचन है, इसके साथ भी क्या लग जाएगा, इज। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, याद है ना। एट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हम लोग ईटन लिख देंगे, ईटन। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, सब्जेक्ट को लिखने से पहले क्या लगा लेंगे, बाय लगा देंगे। और ही को चार्ट में बताया था मैंने कि चेंजिंग करते समय ये बदलाव करेंगे, ही को किस में बदल देंगे, हिम में। एग्जांपल लिखा है, सी डज नॉट ईट द पफ्ड राइस, सी डज नॉट ईट द पफ्ड राइस। बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईट वर्ब हो गया, द पफ्ड राइस ऑब्जेक्ट हो गया। क्रमबद्ध तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, चाचा को दूल्हे का हेड बनाना है, अर्थात ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आना है। ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं, लिखते हैं द पफ्ड राइस। द पफ्ड राइस मींस होता है भूजा, द पफ्ड राइस, द पफ्ड राइस हो गया। पता करते हैं कौन से टेंस का है, टू डज है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं, द पफ्ड राइस इज हो जाएगा, द पफ्ड राइस इज। डज नॉट, अर्थात ये भी निगेटिव होगा, इज नॉट हो जाएगा, द पफ्ड राइस इज नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। एट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एट वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हम लोग लिख लेंगे ईटन। सेंटेंसेस बन रहे हैं, द पफ्ड राइस इज नॉट ईटन। सब्जेक्ट को लिखने से पहले क्या लगा लेंगे, बाई, और शी को किसमें चेंज कर देंगे, हर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं ये सारे कुछ सेंटेंसेस है जिसे आप कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।